व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर अलमास, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, फेमिस्कैन नागपुर, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं कॉमन विमेंस हेल्थ इश्यूज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। आज के हमारे YouTube वीडियो का टॉपिक है वैरिकोज वेन्स। वैरिकोज वेन्स होता क्या है? क्या आप जानते हैं वैरिकोज वेन्स के बारे में? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पैर की मोस्ट कॉमनली नसें मोटी हो जाती हैं, सूज जाती हैं, उभर जाती है और कई बार पैरों में दर्द होता है और खिंचाव महसूस होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में पेशेंट्स को अवेयरनेस की कमी की वजह से बहुत आगे की स्टेज में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस बन जाते हैं। वैरिकोज वेन्स क्या होता है और क्यों होता है? इनके कॉजेस क्या हैं? तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वीनस इनसफिशिएंसी, यानी जब हार्ट से ब्लड पैरों की तरफ जाता है तो वो वहीं ठहर जाता है और वो वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि नसों का कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, उनकी वॉल्व्स डैमेज हो जाती है। कई बार उसे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से भी जो पैरों का ब्लड है वो वापस हार्ट की तरफ नहीं आ पाता है। कैसे रिस्क फैक्टर्स? जैसे कि अगर आप कोई ऐसी जॉब में हैं जिसमें बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है या पैर लटका के बैठना पड़ता है, प्रेगनेंसी हो गया, या आपके एक्सरसाइज की कमी है, या बहुत सारे हार्मोनल फैक्टर्स हैं जो कि आपके वैरिकोज वेन्स होने का रिस्क बढ़ा सकता है। उसमें एक और कॉमन कॉज है ओबेसिटी या मोटापा और एक्सरसाइज की कमी, जिसकी वजह से पैरों की मसल्स और मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं और पैरों का ब्लड वापस हार्ट तक नहीं आ पाता है। तो वैरिकोज वेन्स के क्या लक्षण होते हैं? अब आप ही सोचिए, जब ब्लड पैरों में जमा हो रहा है तो उसके हार्मफुल केमिकल्स जो आपके पैरों में जमा होते हैं, उसकी वजह से पैरों में सूजन आने लगती है, पैरों में खिंचाव, हल्का हल्का दर्द, भारीपन, हेवीनेस, कई बार पैरों में खुजली होती है, इचिंग होती है, डर्मेटाइटिस होता है। और अगर आप ये सिम्टम्स को इग्नोर करें तो और सिवियर कंडीशंस में पैरों में डिस्कलरेशन या कालापन होने लगता है और कई बार अल्सर्स भी बन जाते हैं। तो हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं वैरिकोज वेन्स की? अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं जिसमें आपको नसें मोटी लग रही हैं पैर की या पैरों में दर्द है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को विजिट करिए। वो आपका एग्जामिनेशन करेंगे और आपको एक डॉपलर सोनोग्राफी एडवाइस करेंगे। डुप्लेक्स सोनोग्राफी में पूरी पैरों की जांघ से लेके फुट तक के एग्जामिनेशन किया जाता है और कॉज पता करके उसके हिसाब से आपके लिए ट्रीटमेंट डिवाइस की जाती है। वैरिकोज वेन्स की नसें जब मोटी हो जाती हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वो अच्छी भी नहीं दिखती है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? आप जितने जल्दी आपके डॉक्टर के पास जाएंगे उतना आपको बेटर सिम्टम रिलीफ मिलेगा और उतनी आसान रहेगी हमारे लिए आपके लिए वो कंडीशन ट्रीट करना। सबसे पहला ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत देर तक पैर लटका के बैठ रहे हैं तो प्लीज़ एक ब्रेक लीजिए, थोड़ा वॉक करके आइए। रात में सोते समय पैरों के नीचे तकिया रखिए ताकि आपके लेग्स एलिवेटेड रहे और ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो। एक्सरसाइज इंक्लूड करें अपने नॉर्मल रूटीन में और वजन कम करने की कोशिश करें। सेकेंड थेरेपी होती है कॉम्प्रेशन ट्रीटमेंट। बहुत सारे मार्केट में कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स अवेलेबल होती है जो कि नीचे से लेके ऊपर तक एक टाइट बैंडेज जैसा आपके पैरों को सपोर्ट देता है, जिससे आपके पैरों की स्वेलिंग कम होती है और ब्लड फ्लो बढ़ता है। ये दो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अगर आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपके लिए मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स यूज़ करके आपके जो अबनॉर्मल नसें हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। ये टेक्निक्स होती हैं एंडोवीनस लेजर एब्लेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन और फोम स्क्लेरोथेरेपी, जिससे हम एक छोटी सी सुई जितना होल करके आपके पैरों की नसों को अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में एब्लेट करते हैं और आपके सिम्टम्स को रिलीफ पहुंचाते हैं। ये सब ऑप्शंस के बाद में लास्ट एक सर्जिकल ऑप्शन होता है जिसमें अबनॉर्मल और बहुत मोटी नसों को हम सर्जिकली भी रिमूव करते हैं, जिसे हम फ्लेबेक्टमी कहते हैं या हम लाइगेशन कहते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना वैरिकोज वेन्स के बारे में, उसके सिम्टम्स, उनकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं और जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मुझे उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप किसी को जानते हैं जिन्हें ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनका जवाब दूंगी। थैंक यू।